हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। सो गाइस, हमारे क्यूरियस टॉक क्वेश्चंस के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है पैसिफिक वाटर सॉल्यूशन ने, जिन्होंने हमारी बॉक्सर डॉग की वीडियो में कमेंट करके पूछा था। हालांकि इनका मुझे रियल नाम तो नहीं पता, लेकिन ये जो भी है पैसिफिक वाटर सॉल्यूशन, इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि भाई, माई मदर हैव डॉबरमैन व्हेन शी वाज किड, सो आई वांटेड टू बाय अ जर्मन शेपर्ड, सो कैन माई मदर हैंडल हिम। तो ये पैसिफिक वाटर जी हमसे पूछते हैं कि मेरी मम्मी जब छोटी थी तो उनके पास एक डॉबरमैन हुआ करता था। अब मेरी मम्मी डॉग को अभी भी पसंद करती है, तो क्या मैं उनके लिए एक जर्मन शेपर्ड ले सकता हूँ? इस क्वेश्चन का आंसर किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उम्मीद करते हैं ये सभी व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज़ मैं यहाँ से देख के नहीं बता सकता कि आपकी मम्मी की एज क्या है या फिर आप कितने बड़े हैं। बेसिकली मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो आपकी मम्मी की एज अराउंड 40-50 के आसपास होगी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जर्मन शेपर्ड कोई ऐसी डॉग ब्रीड लेते हैं किसी 40-50 इयर्स ओल्ड वुमेन के लिए, तो मेरे ख्याल से ये एक गलत चॉइस होगी। क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से उनके ऊपर ये डॉग जर्मन शेपर्ड संभालने के लिए दे रहे हैं, तो मे बी शायद वो ना संभाल पाए, या फिर मे बी शायद हो सकता है कि वो संभाल भी ले। एक डॉग को लेने के बाद काफ़ी सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है जो कि एक ओल्डर वुमेन या फिर ओल्डर मैन नहीं हैंडल कर सकते। फॉर एग्जांपल, उनको वॉक पे लेके जाना। एक जर्मन शेपर्ड एवरेज साइज़ का काफ़ी लीश पुलिंग कर सकता है अगर उसको अच्छे से ट्रेनिंग ना दी जाए तो, और उसमें बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं उस लीश पुलिंग की वजह से। हो सकता है आपकी मदर उसको ना संभाल पाए और वो खुद ही गिर जाए। लेकिन एक डॉग लवर के हिसाब से देखा जाए कि अगर आपकी मम्मी एक डॉग लवर है तो वो कुछ ना कुछ करके उस डॉग को मैनेज कर ही लेगी। लेकिन फिर भी एक यंग बंदे का साथ रहना इम्पॉर्टेंट होता ही है, ताकि कोई भी ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल लेके जाना हो, कुछ इमरजेंसी हो, या फिर उसे एक्सरसाइज करवानी हो, उसे रनिंग करवानी हो, तो ऐसी चीज़ों में एक यंग बंदे का साथ रहना ज़रूरी होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक वुमेन, एक लेडी 40-50 इयर्स की एक जर्मन शेपर्ड डॉग नहीं संभाल सकती। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से मैन भी हैं जो कि 60-70 की एज में भी डॉग संभाल रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि मैंने जैसे बताया कि यहाँ से मैं देख के नहीं बता सकता कि आपकी मदर की सिचुएशन क्या है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फैमिली में रहते हैं तो ही जर्मन शेपर्ड लेने का सोचे, ताकि मम्मी को अगर आपकी कोई ज़रूरत पड़े, बाई चांस कोई इमरजेंसी आए, तो कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। चाहे यंग बंदा हो, चाहे आपका कोई छोटा भाई हो या फिर बहन हो, ताकि आपको उनको उस टाइम सपोर्ट कर सके, उस डॉग के साथ रह सके। अगर आपका डॉग भाग गया, फॉर एग्जांपल घर का गेट खुला हुआ है और वो नीचे निकल के भाग गया, तो आपकी मम्मी तो भागते भागते उनको पकड़ नहीं पाएंगी। तो इस टाइम पे किसी यंग बंदे का साथ रहना ज़रूरी होता है जो उस डॉग को भाग के पकड़ के ला सके घर में, या फिर अगर किसी डॉग के ऊपर वो अटैक करता है तो उसको भी संभाल सके। एक डॉग को संभालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है किसी एक एज्ड पर्सन के लिए, कंपेयर टू अ यंग पर्सन। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरी मदर की एज भी अराउंड 50 इयर्स के आसपास ही होगी। लेकिन मैं अगर कहूँ कि वो सारे डॉग्स को, तीनों डॉग्स जो हमारे घर पे उन सभी को संभाल सकती है, तो ये गलत होगा। क्योंकि वो उनके लिए खाना बना सकती है, उनको खिला सकती है। जो 17 इयर्स का डॉग है हमारे पास, जो कि काफ़ी लेज़ी हो चुका है बिकॉज ऑफ एज, उसको नीचे भी लेके जा सकती है। लेकिन बाकी जो दोनों डॉग है, रोमियो और जूजू, उनको लेके जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो लीश पुलिंग भी करते हैं। वो किसी को डॉग को देख के उसकी तरफ भागते भी हैं ताकि उससे मिल सके, इंटरेक्शन कर सके। तो ये एक वुमेन के लिए या फिर एक एज मैन के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, जिसकी बॉडी में धीरे धीरे करके पावर कम होती जा रही है, जिस वजह से एक यंग बंदे का साथ रहना ज़रूरी होता है। अगर आपकी मदर अकेले रहती है तो आप उनको कोई छोटा एक डॉग गिफ्ट कर सकते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। बाकी एक लार्ज साइज़ का डॉग देना डिपेंड करता है कि जैसे बताया, आपकी फैमिली की सिचुएशन में आपकी मदर अकेली रहती है तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप अपनी मम्मी के साथ रहते हैं या फिर आप में से जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो अपनी मदर को कोई डॉग गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि वो उसे संभाल सके अच्छे से और आप उनके साथ हमेशा मौजूद रहें, अगर आप कोई लार्ज साइज़ का डॉग दे रहे हैं तो। बाकी छोटे साइज़ के डॉग्स को इजीली संभाला जा सकता है, इजीली मेंटेन किया जा सकता है, इजीली वॉक पे लेके जाया जा सकता है, तो उनके साथ उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती।
सो पैसिफिक जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और अगर आप में से भी कोई ऐसे लोग हैं जो डॉग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। होपफुली मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर करने का ट्राई करूँगा। तो गाइस यही था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और डॉग से रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।